लोग ठिकाए, उसमें दिया हुआ है। पुलिस थाना में भी उसका रिपोर्ट कर, आप चेक तक किए, ठीक, कुछ भी ये लोग कर सकता है। माँ हम लोग यहाँ नहीं रहते हैं, हाँ ये लोग डर से आते हैं। अच्छा ठीक है, बैठिए प्लीज ये लोग ठीक 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 है, चलिए हम सुन लिया आप लोगों का। हाँ बोलिए, क्या कौन है आप? सर प्रकाश शेख, क्या इनके लगते हैं? पोता लगेंगे तो पोता का इसमें क्या हो गया? आपके पिताजी का नाम हुआ जो? नहीं सर, मेरा भी नाम दिया हुआ है सर। नहीं, नाम देने से क्या होता है? वही तो बोल रहे हैं सर, नाम देने से क्या होता है? सर बोल रहे अभी आपके पिताजी बात करेंगे, आप हिस्सेदार इसमें नहीं सर, है। प्रॉब्लम आप अपने आपके बात ही नहीं है। पहले आपके पिताजी को जब मिलेगा तब उसमें आप क्लेम सर करिएगा। क्लेम के लिए ठीक नहीं है? बात कर रहे। हाँ बताइए। जैसे सर आप ये लोग बोल रहे हैं कि जान माल का खतरा है, हाँ। ठीक? ये लोग को सिर्फ बहकाया जा रहा है। हाँ, ठीक जो है। दोनों बुआ हैं, ठीक है, घर में लैट्रिन फेंक दिया गया या कैंची का कांड हुआ, ये सिर्फ सर झूठ। वो सब झूठ है, सर मान मेरी लिया। बात- सर एक मिनट, हाँ। जिसका पानी बंद होगा सर वो बवाल करेगा या नहीं करेगा? बावजूद उसके क्या हम लोगों ने बवाल किया है? हर जगह पे इनका कैमरा लगा हुआ है। मेरे बाथरूम पे छत इन लोग बंद कर रखे हैं, कॉमन एरिया को ब्लॉक किया गया है, उसके बावजूद बोल रहे कि बवाल कर रहे हैं। कैमरा लगा है तो सर ये लोग दिखाएं कि कहाँ किसको गाली गलौज किया गया है। ठीक है, ठीक। चलिए ठीक, हम सुन लिए सबको, हम आदेश करेंगे और जो आदेश होगा उसका हम पालन कराएंगे। ठीक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक ठीक, जय। नेक्स्ट दीजिए, हमको दीजिए। ना ना, अभी बस हो गया, सुनवाई हो गई तो ठीक, जाइए। हाँ जाइए, अकेले नहीं सुनेंगे किसी का, सबके सामने सुनेंगे, अकेले नहीं सुनेंगे, जाइए। त्रिभुवन प्रसाद, जाइए, बात करेंगे। लोक प्राधिकार, अकेले में कोई बात नहीं करेगा हमसे। ठीक, दीजिए। त्रिभुवन प्रसाद, वो चेयर और आगे कर दीजिए। त्रिभुवन प्रसाद नहीं आए थे? अरे छोड़िए ना, बाहर जाइए आप, 2500 बाहर जाइए। हाँ बैठिए। हाँ ठीक है, रख दीजिए। क्या नाम हुआ? मुकेश मिस्त्री। हाँ उन्हीं का दीजिए जो है। मुकेश मिस्त्री, लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी विक्रम, वरीय जांच पदाधिकारी भूमि उप समर्थक पालीगंज। अरे ये हाँ। अरे वहाँ सब है ना गार्ड वार्ड लोग, तो कहिए यहाँ कोई हंगामा नहीं करेगा। हाँ हंगामा करेगा ना तो थाना को बुला के बोलेगा कि ले जाएगा उठा के इन लोगों को। ठीक, मुकेश मिस्त्री। क्या कहना है आपका? सर वो सरकारी जमीन है सर, साहब का जमीन है सर, हाँ। उस जमीन पर से सर अतिक्रमण हट जाना चाहिए सर। तो कौन बना रहा है उस पर उसका मकान? सर कुछ सर सरकारी जमीन पर कुछ सर मंदिर भी सर है सर। गनौरी साहब? जी हाँ सर। गनौरी साहब बना रहा है। जी जी सर। हाँ बैठिए, बैठिए। सीओ साहब हैं? बताइए। नहीं, सीओ पालीगंज, सीओ पालीगंज है। हाँ अच्छा बताइए, क्या कहना है आपका? जांच किए थे? हाँ जी सर, वो गोना का है सर, गोना मौजा है सर, बिगना ब्लॉक में। हाँ गोना मौजा का है सर, वहाँ पर नहर के बगल में सरकारी जमीन है, गरमजरुआ आम सर। गरमजरुआ आम पर ईश्वराई मिस्त्री, गनौडी साहब, 3-4 आदमी लोगों ने मकान बना लिया, छोटा छोटा मकान है सर। हम असल जांच भी किए थे। और सीओ साहब को जब अतिक्रमण की सुनवाई किए थे, सीओ साहब को उसमें एक श्री पार्वती रघुनाथ ग्रामीण रूरल ट्रस्ट करके उनको पर्चा दे दिया था, जो
न उस पर कोई पर्चा पर कोई इशू नंबर है, न कौन पर्चा देने वाले कौन व्यक्ति हैं, कौन सक्षम अधिकार है, वो क्या वो जमींदार थे, क्या वो उसके मध्यवर्ती थे, क्या थे, उनका जमाबंदी है, सब कुछ है। जमाबंदी चल रही है क्या उनकी? नहीं सर, जमाबंदी भी नहीं किसी की। तब अतिक्रमण हटवाइए। सीओ पालीगंज नहीं जुड़े हैं? सर विक्रम का है मामला? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो क्या कहना है आपका? सर अतिक्रमणकारी घोषित कर दिए हैं सर 6(1) में, और अच्छा। एक तारीख का डेट डाल दिए हैं और बल मांग लिए हैं, 1 तारीख को हटा लिया जाएगा सर। हाँ, और ये अभी घर बना रहे हैं कि बना लिए हैं लोग? तो बना लिए हैं। बना लिए सर। अच्छा, तो कितना भाग अतिक्रमित किया? 176 वर्ग फीट, यस सर। 22 फीट बाई 8 फीट। यस सर। अच्छा, उनकी बगल में निजी जमीन है अपनी? नहीं सर, बगल में निजी नहीं, गैर मजरूआ आम जमीन है सर। पूरा मकान गैर मजरूआ आम में बना है? यस सर। उनका अपना जमीन वहाँ नहीं है? नहीं सर। वो कैसे दावा कर रहे हैं? उसको बंदोबस्त हुआ है या क्या हुआ है? कैसे मिला उनको? कोई पर्चा दिखाए थे सर, और वो पर्चा के लिए हम भेज दिए थे कि उस टाइम नहीं समझ में आ रहा था, तो मार्गदर्शन के लिए मांगे थे डीसीएलआर सर से, और उनसे आ गया है मार्गदर्शन कि कोई कानूनी अड़चन नहीं आना चाहिए। तो अतिक्रमण 6(1) में अतिक्रमणकारी घोषित कर दिए हैं। पर्चा कैसे मिला? वो भूमिहीन थे क्या या सेना वगैरह में? उसका ऑथेंटिसिटी पता नहीं चल रहा था। कोई ट्रस्ट बोर्ड पालीगंज से उसका पर्चा दिखा रहे थे वो। नहीं, वो तो मान्य नहीं होगा। सरकार की जमीन है तो सरकार में पर्चा देगी। कोई सरकारी ऑफिस का नहीं है, ना सीओ का है, ना सर एसडीओ का है, हाँ। ना सर का कोई आदेश है, ना सर सिर्फ पार्वती रघुनाथ ग्रामीण रूरल ट्रस्ट, पता नहीं कौन सा ट्रस्ट है सर, उसने एक पर्चा इशू कर दिया है, वो किस हैसियत से किया ये पता नहीं चल रहा है। अच्छा, वो ट्रस्ट भी जमीन पर क्लेम कर रहा है? ऐसा पता ही नहीं। यस सर, ट्रस्ट क्लेम नहीं कर रहा, वो पर्चा दे दिया है सर। नहीं, आज के डेट में ट्रस्ट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, क्लेम कर रहा है कि नहीं जमीन पर? सर ट्रस्ट का कुछ पता नहीं चल रहा। पता नहीं है, सर। तो फर्जी है फिर। यस सर। तो उसको बाकी लोगों का भी पर्चा होगा। ट्रस्ट की कुल कितनी जमीन है फिर? सर ये पूरा अरे सब डिटेल में निकालिए ना भैया, सर। एक एक केस आएगा तो एक एक चीज निकालिएगा। सर। तो आप इसको खाली कराइए। सर। बाकी इस तरह का कितना मामला है, वो फर्जीवाड़ा करके सब सरकारी जमीन का बंदर बाट किया होगा, सर। में भी पैसा भी लिया हो, सर। ठीक है ना? सर। तो बाकी भी निकालिए कि कितना उसकी जमीन है टोटल। और गैर मजरूआ आम जमीन है तो उसको कोई बंदोबस्त कर नहीं सकता। यस सर। आम जमीन आम लोगों के उपयोग के लिए रहती, यस सर। मालिक जमीन रहती तब उसका हम लोग कहते हैं कि पर्चा मिलेगा, बंदोबस्ती हो जाएगी। Yes. आम की बंदोबस्ती बहुत स्पेशल केस में, भूमिहीन कोई है, बहुत दिन से रह रहा है, तो वो भी कमिश्नर साहब के लेवल से होती है, नीचे से नहीं होती, यस सर। ठीक है ना? ठीक है सर। तो इसलिए मालिक नहीं आम है तो वैसे डाउटफुल है, और दूसरा कोई ट्रस्ट पर्चा निर्गत नहीं कर सकता, ठीक है सर। ठीक है ना? यस सर। उसका क्या है उसका भी देख लीजिए, और इनका अतिक्रमण खाली कराइए। ठीक है सर। और टोटल कितना जमीन वहाँ है सरकारी? 8 डिसमिल है हाँ? सर। 8 डिसमिल सर। बस? जी हाँ सर। 8 डिसमिल है। अच्छा, ठीक है, देख लीजिए। उसका कोई सरकारी उपयोग हो तो कराइए, सामुदायिक भवन वगैरह बन जाएगा। सर वही में सर मंदिर है सर। हाँ, जी सर, मंदिर के नाम से सर भोले ठीक भगवान से। ठीक है, करा के बताइए। अतिक्रमण खाली कराइए। यस सर। इसमें लिख दीजिए अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जो है आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। ठीक हो जाएगा खाली। प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट। अभिलाषी देव सरोज प्रसाद, लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी धनरुआ, वरीय जांच पदाधिकारी भूमि सुधार उप समर्था मसौरी। नापित करके भेजा मांगा गया। हाँ, बैठिए बैठिए, हम देखते हैं क्या आया। सतर्क हो गए। अच्छा, सर्टिफिकेट हमको नहीं मिला। देव शरण प्रसाद, अच्छा, मुरारचक बर्नी धनरुआ। ये देखिए तो बार बार सब फोन आ रहा है, सुनवाई कर लेंगे तब बात करेंगे। डीसीएलआर साहब मसौड़ी, बताइए। जी प्रणाम सर। सर की एग्जामिनेशन ड्यूटी लगी हुई है चौलन मैजिस्ट्रेट में सर। अच्छा, तो क्या रिपोर्ट है आप ही बताइए। सर इनकी पेपर्स देने के बाद इनकी नापी करवा दी गई है सर 17 तारीख को थाना की उपस्थिति में पर। तो नापी प्रतिवेदन दे दिया गया इनको? जी सर, कल नकल के लिए इन्होंने फाइल किया था, ये आज मिल जाएगा सर। पहले न दे देना चाहिए, यहाँ से आने से पहले न उपलब्ध करा देना चाहिए। सर आप नापी प्रतिवेदन इसमें लगा के भेजी हैं? जी सर।
नापी हो गई है, नापी का प्रतिवेदन आप वहाँ भी चिरकुट फाइल किए हैं। कर दिया। हाँ, तो आज मिल जाएगा, कह रहे हैं आज दे देंगी। और बाकी यहाँ जो भेजी हैं उसको हम फोटो कॉपी करा के आपको दे देते हैं। हमको बुलाया गया सोमवार। हाँ, तो सोमवार को ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से हम आपको फोटो कॉपी दे देते हैं, जो यहाँ लोग भेजा है जी सर। वो दे देते हैं। और बाकी वहाँ से भी जो आप फाइल किए सोमवार को ले लीजिएगा, ठीक है। और नापी प्रतिवेदन पर अगर कोई आपत्ति होगी तो DCLR साहब के यहाँ अपील करने का प्रावधान है, ठीक है ना। नापी से अगर असंतुष्ट हैं तो DCLR साहब के यहाँ अपील करके फिर से नापी करा सकते, ठीक है। तो अभी तक जो हुआ उसका समाधान हो गया है, लेगा उसके बाद। हाँ, लेके आप देख लीजिएगा, कुछ रहेगा तो फिर DCLR साहब के यहाँ कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठ जाइए, अभी फोटो कॉपी करा के दे देंगे, इनको दे दीजिएगा। जो प्रतिवेदन आया पूरा नापी प्रतिवेदन सहित एक कॉपी को रिसीव करा दीजिएगा। नेक्स्ट, अपीलार्थी अभिनय कुमार, लोक प्राधिकार कार्यपालक पदाधिकारी नूतन राजधानी अंचल। बैठिए। अभिनव कुमार। यस सर। अच्छा, अच्छा, इसमें आप म्यूटेशन कराना चाह रहे हैं नगर निगम में? नहीं सर, म्यूटेशन हम रोकना चाहे थे। अच्छा, रोकना चाह रहे हैं जी। अच्छा, आपत्ति आप दिए थे? आपत्ति हम पहले ही दर्ज करा दिए थे। अच्छा, ठीक है। इसके बावजूद भी नगर निगम में म्यूटेशन कर दिया गया। अच्छा, और जब हम इस पर नगर निगम में बात किए तो बोले कि प्रोवेट मतलब कि LA 211/12 का हाँ। ऑर्डर सीट लगा है। हाँ। और उसके आधार पर हम किए। हाँ। तो सर हम अपने एप्लीकेशन में सीधा लिखे हैं कि LA 211/12 प्रोवेट ग्रांट हो गया है, हाँ। जिसके खिलाफ हमने रेवोकेशन फाइल किया है। हाँ। और जब तक इसका आदेश नहीं आता इसका म्यूटेशन रोका जाए। हाँ। फिर भी सर कर दिया, और वहाँ जाते तो ठीक से बात भी नहीं करते वो लोग। अच्छा, वो उसके पास भेजेंगे, वो उसके पास भेजेंगे, यही करते करते सर। अच्छा, तो बताइए, यो साहब हैं कार्यपालक पदाधिकारी नूतन राजधानी अंचल नगर निगम। जी प्रणाम सर। हाँ। सर, जिस समय इनका एप्लीकेशन किया गया था सर, नोटिस पीरियड में इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था। हाँ। इसका वसीयतनामा और प्रोबेट वगैरह का पेपर सब लगा हुआ था। हाँ। तो यहाँ से सर म्यूटेशन कर दिया गया है। इनको ये बताया गया था कि अगर आप यहाँ से संतुष्ट नहीं हैं तो फिर नेक्स्ट अपीलीय प्राधिकार जो है हमारे नगर आयुक्त सर होते हैं, तो उनके यहाँ अपील फाइल करें सर। अगर यहाँ से गलत हुआ है तो वहाँ से करेक्शन हो जाएगा सर। अच्छा, तो अपील का आवेदन, आपत्ति आवेदन लेने का समय कब तक था? 1 महीना का सर नोटिस पीरियड रहता है सर म्यूटेशन का, जिस समय फाइल होता है सर। तो किस तारीख तक था और इन्होंने किस तारीख को आपत्ति दाखिल किया आपके यहाँ? हमारे आदेश के पहले तक इन्होंने नहीं किया था सर, आदेश के बाद किया। नगर आयुक्त को सर हमने किया है कि इनको प्रोबेट के खिलाफ ये गए हुए हैं। अच्छा, तो नगर आयुक्त साहब को कब नगर किया? आयुक्त साहब के सर इनका म्यूटेशन आपका आदेश 15/12/2020 का है। आदेश आपका कब का है? सर ये नहीं 15/12/20 हाँ 15/12/20 का है सर। अच्छा, 15/12/20 का। आपने कब आपत्ति उसके पहले सर म्यूटेशन में डालने के पहले हम किए थे, क्योंकि सर हम पटना में नहीं रहते हैं। नहीं, कहाँ कब किए थे? साक्ष्य नगर क्या आयुक्त है? के साक्ष्य सर एप्लीकेशन में लगा हुआ होगा सर मेरा रिसीविंग। कहाँ है साक्ष्य? क्या है? कब का है रिसीविंग? दिखाइए, बताइए। आप आपत्ति आवेदन कब किए थे वहाँ पर? देखिए, सब तो लेके ना आना चाहिए आपको। सर हम एक इसमें डाले थे सर लोक शिकायत वाले में। अभी क्या प्रावधान है? मान लीजिए आपका आदेश हो गया तो आगे कैसे संशोधन कराना चाहेंगे? सर दूसरी चीज सर, एक चीज और सुनिए बात सुनिए। इस म्यूटेशन के खिलाफ सर ये नगर आयुक्त के यहाँ सर अपील दायर कर सकते हैं सर। जैसे CO करता है तो DCLR ADM ये सब करते हैं सर, उसी तरह हम लोग के यहाँ सर हम लोग करते हैं, तो ये नगर आयुक्त सर के यहाँ जा सकते हैं अपील में सर। यहाँ से गलत हुआ है तो वहाँ से सही हो जाए। नगर आयुक्त का अपीलीय प्राधिकार हैं आपके? हाँ, 6/8/22 को सर। अच्छा, 6/8/22 को दे रहे थे, तो 20 का आदेश है, 15/12/20 का।
20 का सर उनका प्रोवेट ग्रांट का आदेश हुआ है सर। अच्छा। और इनका जो म्यूटेशन जो ये किए हैं ये 22-23 में आए हैं सर, जनवरी होली के पहले म्यूटेशन किए हैं। अच्छा। और हमने 2 एप्लीकेशन दिया था सर, एक एप्लीकेशन अभी है मेरे पास 6/28 को नगर आयुक्त के यहाँ सर। हाँ। ये रहा सर इनकी मेरे बात पास। को इसमें मेंशन कर लीजिए जो ये कह रहे हैं। और सर डेट फिर से बताइए, आदेश कब का है इनका आदेश? इनका आदेश सर जनवरी में है, जनवरी 23 में है। इसी में 23 में। और आप 6/8/22 को हम एप्लीकेशन दिए थे। कहाँ दिए थे इनके? नगर आयुक्त के यहाँ। अच्छा, मौर्य कॉम्प्लेक्स। इनके यहाँ नहीं दिए थे? नहीं, इनके यहाँ नहीं, नगर आयुक्त के साहब के यहाँ दिए थे। हमको बोला गया कि वहीं पर इनके यहाँ देना चाहिए। आप लिख लीजिए 6/8/22 को ही नगर निगम कार्यालय में इन्होंने आपत्ति आवेदन। और सर वहाँ गए तो वहाँ पे हमको बोला गया कि अच्छा प्रोवेट। और इनका जो है कार्यपालक अधिकारी बता रहे हैं कि हमारे यहाँ आपत्ति आवेदन प्राप्त नहीं हुआ, आदेश की तिथि के बाद प्राप्त हुआ है, तो इसलिए आदेश पारित हो गया है। और इसमें अपीलीय प्राधिकार नगर आयुक्त पटना होते हैं। परिवादी को सुझाव दिया जाता है कि नगर आयुक्त पटना के समक्ष अपना सर लगा करके कागज अपील आवेदन दाखिल करेंगे और अनुतोष वहाँ से प्राप्त करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब अच्छा या बुरा, खराब या सही या गलत जो भी आदेश हो चुका है तो हम नहीं कैंसिल कर सकते, जो उनकी अपीलेट अथॉरिटी है वही कैंसिल कर सकते हैं। आपकी बात को हम लोग आदेश में लिख दे रहे हैं और उसके बाद आप जा करके नगर आयुक्त साहब के यहाँ देख करके सुनवाई हो जाएगी और उसमें अपना करा लीजिए। ठीक है? ठीक। आपकी पूरी बात को लिख देंगे। ठीक, थैंक यू। अपीलार्थी कमलेश सिंह, लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी दानापुर। एग्जाम ड्यूटी है सर। हाँ, चले जाइए। सर सीओ आए हुए हैं दानापुर, वो आरोही वाला में सब कुछ जांच कर, हम लोग SDO से रिपोर्ट ले लिए थे। हाँ, 144 147 दोनों का ठीक, हम चल ही रहा डिस्कस था कर लेंगे। उससे। डिस्कस कर लेंगे। अब एग्जाम का देखिए। ठीक। हाँ, बैठिए। लोक थानाध्यक्ष रुपसपुर। कमलेश सिंह जी सर। अच्छा। तो आपके जमीन पर बढ़ा के बना रहा है, क्या मामला है? बढ़ा के बना रहा था सर। हाँ। तो हम वो अनुमंडल थाना में दिए, वो लोग इंटरेस्ट नहीं लिया। हाँ। तो हमको बताया गया कि आप लोग शिकायत में अनुमंडल पदाधिकारी को दीजिए। हाँ, ठीक है। तो जांच करने के लिए सीओ साहब को दे दिए और थाना को SP साहब को, थाना को दे दिए। ठीक है। तो SP साहब की अंचल अधिकारी दिए कि हाँ इनके हम अवैध ढंग से बना रहे हैं। हाँ। यही चीज़ थाना भी दिया। हाँ। तो अब का हुआ सब वर्तमान में कि जो जमीनवा हमरा जो बढ़ा के बन रहा था, सब लोग नापी है, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट है, सब है। अब वो जो बढ़ा के जो बेचा था बगल वाला, वो हमरा जमीन में बेच दिया। अभी तो बढ़ा के बनाइए रहा था। अच्छा, ये सब रिपोर्ट है सर, मेरा नापी का है। तो बताइए क्या उपाय है इनका? आप जांच किए, सही पाए इनकी बात को? जी सर। कि इनकी जमीन को बढ़ा के बना रहे हैं? जी सर, बढ़ा के बना रहा है सर। हाँ, तो क्या उपाय है उसको फिर? इसका सर है उपाय क्या कि जिस समय हम नए आए थे सर, उसी समय से झगड़ा चल रहा है सर। जो बना रहा था बढ़ा के, उसको हम जाके रुकवाए भी थे सर काम। बीच में ये थोड़ा बाहर चले गए तो हम लोग उतना ध्यान नहीं दे पाए सर, काम बहुत रहता था। तो अभी फिर क्या किए हैं कि जिससे इनका जो रिचा शर्मा से झगड़ा चल रहा था, वो 3 आदमियों को जमीन बेच दिए हैं, जिसमें से 3 आदमी में से एक आदमी घर बना लिया है सर। अच्छा। और अभी BLDR एक्ट में उस समय भी हम इनको बोले थे सर कि किसी राष्ट्र के पास में BLDR एक्ट में जाइएगा, अगर वहाँ से आदेश हो जाता है तो हम खड़ा होकर आपका घर बनवा देंगे। अभी भी जो जमीन पे दावा कर रहे हैं सर, वो जमीन अभी भी खाली है सर। ना हमरा इंक्रोचड है ना सर, 35 फीट 7 इंच मेरा जमीन है। पर इंक्रोच नहीं है, इंक्रोचमेंट का मैंने ना आवाज ठीक से आप लोग समझते हैं ना। इंक्रोच सुनिए, इंक्रोच या अतिक्रमण जो होता है सरकारी जमीन पर अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति करता है जी सर, तब होता है, उसमें सीओ साहब को पावर है, वो जा करके खाली करा। बढ़ा के बना। सुनिए, अगर प्राइवेट लोगों में आपकी जमीन पर आपका पड़ोसी या दूसरा कोई इंक्रोच करके बना रहा है, ठीक है ना, तो उसमें सीओ साहब को पावर नहीं है कि आप जा करके खाली कराएं, दोनों लोगों में वो कराएं। ठीक है, वो तो सुनिए, वो तो है सिविल कोर्ट को पावर, लेकिन सरकार ने फिर DCLR को एक भूमि विवाद निराकरण अधिनियम में कुछ पावर दिया है कि प्रथम दृष्टया आप लोगों को नोटिस करके, बुला करके, कागज देख करके सुन लें, उसका डिमार्केशन करा दें, सीमांकन करा दें, और फिर उस आदेश का अनुपालन करने के लिए सीओ और थाना प्रभारी को निर्देशित करें। सीमांकन किया हुआ है सर। DCLR का आदेश है? जी तो सारे कराए थे ना, DCLR के आदेश से ही वहाँ फोर्स में कोई विवादे नहीं था सर मेरा।
आप जो बात कह रहे हैं ना जी कि आपका बढ़ा के बना लिया, हमको उससे अब झंझट ज्यादा हो गया कि वो बेच भी तो दिया मेरा जमीन वहाँ, हाँ मेरी जमीन बिक्री भी हो गई, दाखिल खारिज भी सर कर दी। उससे मतलब नहीं है। वो ये है कि अगर आपका सीमांकन में आ गया कि आपका 10 फीट बढ़ा के बेच दिया, 10 फीट नहीं, हाँ। पूरा जमीन में बेच दिया। हाँ 10 फीट की बात नहीं रही सर, हाँ, पूरा जमीनें बेच दिया और दाखिल खारिज भी हो गया। तो कैसे बेच दिया फिर? आपका क्या कोई कुछ गोतिया है? पूछो नहीं है सर, क्या लगते हैं आपके? कोई नहीं है सर। हाँ वो तो अगर भू माफिया कहेंगे तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी सर। हाँ हम बार बार थाना भी, एसपी साहब, सीनियर एसपी हाँ। साहब सब जांच कराए हैं, रिपोर्ट हाँ। उनका आया हुआ तो है। ये कैसे, ये इनकी जमीन कैसे कोई बेच दिया? सर एक ही जमीन पे दोनों आदमी दावा कर रहे थे हम शुरू से। हाँ, हाँ। ये इनकी मम्मी के नाम से जमीन है, धनवंती देवी के नाम से, हाँ। और ऋचा शर्मा, हाँ। जिसमें हम लोग नापी करवाए थे इनका। तो ऋचा शर्मा क्या लगती है? इनका कुछ है? नहीं, अलग से वो अलग आदमी से लिया है, ये अलग आदमी से। अच्छा, ना सेम आदमी से लिए। दोनों सेम आदमी से लिए। हाँ। कितना लोग लिए हैं? ये ऋचा शर्मा सर 10 डिसमिल लिए और ये 6 डिसमिल लिए हैं। तो इनका 6 डिसमिल कहाँ है आज की डेट में, है कि नहीं है? हाँ वहाँ है, खाली जमीन है सर वहाँ। हाँ तो हम जब ये ऋचा शर्मा जमीन नहीं बेची थी 3 आदमी को, हाँ। उसी समय हम इनको बोले थे हाँ। कि आप अभी TFPL एक्ट में चले जाइएगा, दखल कब्जा का आदेश आ जाएगा, हाँ। तो हम आपका वहाँ पे दखल कब्जा करवा देंगे। हाँ। उसी बीच में ऋचा शर्मा 3 आदमी को जमीन बेच दी सर। हाँ ये चलिए रहा था सर अभी। हाँ। इसी यही विवाद चल रहा था, उसी विवाद में ऋचा शर्मा अपना जमीन बेच दी, हाँ। उसी जमीन को दिखा के। और एक आदमी का सर हम दाखिल खारिज अस्वीकृत कर दिए जब आपत्ति दे दी। हाँ ठीक है। और 2 आदमी में ये आपत्ति नहीं दिए थे। हाँ, तो इसलिए कि कर्मचारी को हम ले जाके दिखाए भी थे सर, हाँ। ये जमीन देखो विवादित है, इनके साथ में ले गए थे हाँ। और बोले थे कि इसका दाखिल खारिज वगैरह मत करना। हाँ। अब नया लड़का है सर वो, और ध्यान दिया नहीं, उसका दाखिल खारिज हो गया। हाँ। इनके लिए भी हम इनको बोले कि हम अपील करवा देते हैं कर्मचारी से, हाँ। उसको डांटे भी हैं सर और उससे स्पष्टीकरण भी हम पूछे। हाँ और इनको ले गए थे स्थल पे ही कर्मचारी को ले गए थे हाँ। अपनी गाड़ी से। नहीं तो दोनों समाधान तो DCLR साहब यहाँ से जी होगा सर। ना। एक तो आप जो म्यूटेशन है उसको रद्द करवा दीजिए, ठीक है। अब देखिए सर, हाँ। अब आपसे साफ बताते हैं, हाँ। आपसे कहने में इसलिए कि आप, हाँ बताइए। वो DCLR साहब परसू करके हाँ। और बनवाए हैं, वो हाँ। कहता है हाँ। कि जय DCLR साहब से। अब हम डर के मारे DCLR साहब के ऐसा कैसे करिएगा? वो कोई कहेगा तो आप, जो बना रहा है वही कह रहा अरे है, तो उससे कहने से नहीं जबकि ना हो जाएगा। उसका दाखिल खारिज कैंसिल है। कोई किसी के कहने से नहीं ना हो जाएगा। और DCLR नहीं करेंगे तो DCLR ही अंतिम अथॉरिटी नहीं ना है। बाकी लोग किस लिए यहाँ बैठे हैं? हम लोग किस लिए बैठे हैं? सर ठीक है, आप दायर करिए, उसका समाधान होगा, नहीं समाधान होगा तो हम लोग देखेंगे उसको। रजिस्ट्री वाला क्या होगा? मेरा रजिस्ट्री कर दिया सर। रजिस्ट्री तो अपना कैंसिल कराइए, लेकिन उसके आधार पर म्यूटेशन रद्द होगा आपका, और आप जो खरीदे हैं उतना ज़मीन डिमार्केट करके आपको दिलवाएंगे हम लोग, इतना करेंगे। और बाकी जो वो फर्जी रजिस्ट्री कुछ किया है तो उसको कैंसिल कराइए कोर्ट से, उसको कोर्ट से। वो हम करा लेंगे सर, हाँ। डिमार्केट करा दिया जाए। डिमार्केट DCLR साहब को पावर है, वही कराएंगे, इनको नहीं है, ठीक है ना। इनको सहमति से अगर आपस में है तब कराने का पावर है। अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो DCLR को पावर है कि दोनों लोगों को कागज देख करके तब वो टीम बना यही के मेरा डिमार्केट देखिए सर करेंगे। रसीद है। हम पर्याप्त बोल दिए, इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते। सर इसमें हम लोग ठीक है ना? 144 कर दीजिए सर। 144 कर दिए, बनाए नहीं, तब तक आप DCLR साहब के यहाँ फाइल कर दीजिए, ठीक है ना। आप उनको बोल दीजिएगा कुछ भी इधर उधर करेंगे तो कार्रवाई करेंगे, मेरिट पर सुन करके अच्छे से आदेश करेंगे। फोन कर रहे हैं, सीओ साहब भी बताएंगे, इनको भी फोन हुआ है। हाँ, फोन करने से क्या, हमको मालूम है सर, सब मेरिट पर करें नहीं तो हम कार्रवाई कर देंगे कंपेयर अच्छे कर रहे से। हैं उनको कि आप जो है ये करिए, वैसे कर दीजिए। आप एक बार अपील तो कीजिए। सीओ साहब का रिपोर्ट भी देख लीजिए सर, लाए होंगे तब जरा क्या लाए हैं रिपोर्ट, हाँ तो पता चल जाएगा कि कैसे होता अच्छा, इसमें क्या है, अभी फर्स्ट डेट है, है। जी सर, देखें फर्स्ट डेट। देखें, हमको दीजिए, उनको समय दीजिए, पहले DCLR के यहाँ दायर करें, फिर DCLR का एक रिपोर्ट हम आपके मंगाते यहाँ हैं। पहुँचने तक हम प्रयास कर रहे अच्छा हैं। ठीक है, हम DCLR को से रिपोर्ट मांगते हैं एक, ठीक है। ये इनका एक तो आप दायर कर दीजिए, ठीक है, दायर करवाइए और DCLR से एक रिपोर्ट भी मांगिए इसमें ज़रा जांच करके, और कहिए कि जो ये वाद दायर करेंगे जा करके उसको 2 माह के अंदर जो है निष्पादित करेंगे। और अभी हम समय दे रहे हैं 1 महीने का, हम फॉलो करेंगे इसको, कोई इधर उधर नहीं करेगा, ठीक है ना। हमको न्याय चाहिए सर। हाँ ठीक है, माता जी 105 साल में ही मर गई, यही सोचते कि बाउंड्री तो कम से कम मेरे जीवन में करा दो।
और जिस दिन श्राद्ध हुआ उस दिन एक तरफ से रोडो बना लोग। अच्छा, हम 1 महीने का समय दे रहे हैं, 29/9 को सुनेंगे, 29/9 को फिर से सुनेंगे। इस बीच में दायर करेंगे और DCLR से एक रिपोर्ट भी मंगाइए और 2 माह के अंदर DCLR जो है वो निष्पादित करेंगे मामले को, तभी यहाँ से भी निष्पादित होगा। ठीक है, ठीक है, आप जाइए, हम देखेंगे इसको। ठीक। अखिलार्थी शिशुपाल कुमार सिंह 12:30 में ना, इनको भेज दीजिए ADM लाइन आगे चलो। लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी उनको हाँ करेंगे, आ गए हैं ना? ठीक। तो 22-8 सब लोग किया हुआ है। ठीक, अभी रखिए। कौन आया? हाँ, बैठाइए। ठीक, नेक्स्ट। लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी पुनपुन, वरीय जांच पदाधिकारी भूमि सुधार और समार्था मसौरी। परिवादी आए हैं? हाँ, बैठिए बैठिए। शिशुपाल कुमार सिंह। अच्छा, ठीक है। तो आपका जमाबंदी जो है ये मिल जुमले दर्ज है, आप उसको खेसराबार कराना चाहते हैं, यही ना? तो इसको DCLR साहब रिपोर्ट भेजे हैं कि हमारे यहाँ आ गया है उनका CO साहब का प्रतिवेदन। 1 सप्ताह के अंदर वो जो है आदेश पारित कर देंगे और उनके आदेश के बाद CO साहब आपका परिमार्जन कर देंगे। ठीक है। मेरा तो सर पहले तो जमाबंदी फाड़ के फेंक दिया गया था। हाँ। तो पहले आदेश के बाद सर खाली खाता लिख के दे दिया। हाँ, वही खाता खेसराबार नहीं दिया गया जी। तो उसमें सर कुछ इजमाल दो प्लॉट इजमाल कर दिया। हो जाएगा। DCLR मसौड़ी है। अच्छा, वो परीक्षा। हाँ, परीक्षा सर एग्जाम ड्यूटी में है सर। हाँ, ठीक ठीक। 1 सप्ताह में करने के लिए बोले हैं, 2 सप्ताह का समय दे रहे हैं, लेकिन करके इनको कंप्लायंस करा देंगे, बोल दीजिएगा उनको। ठीक। आज 25 तारीख है ना? हम सुनेंगे 9 तारीख को, 9/9। ठीक है, 9/9 को सुनेंगे। इस बीच में हो जाएगा तो आप नहीं आइएगा, नहीं होगा भेंट कर सकते हैं सर। कर लीजिएगा, वो लिखेंगे हम 7 दिन में कर देंगे। ठीक सर। ठीक। पिछले तारीख से भेंट हुआ। हाँ, ठीक, मिल लीजिएगा। नहीं होगा तो आइएगा, हो जाएगा तो नहीं आइएगा। कितने तारीख को डेट? अपिलार्थी 9 तारीख को। नेक्स्ट। अपिलार्थी अमित कुमार, लोक प्राधिकार प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी विक्रम, वरीय जांच पदाधिकारी सिविल सर्जन पटना। अमित कुमार आए हैं? नहीं सर, इनका 3 माह। क्या आरोप था? परिवार वो है कि जो नीलाम हुआ है पैसा सब जो है, हाँ, उन्हीं के पास पड़ा हुआ है। बीते वर्ष में जो है 2006-2007 में, फिर 18-19 में, फिर 19-20 में, फिर 20-21 में, फिर 21-22 में। नीलामी का पैसा जमा नहीं किए हैं प्रभारी साहब? आप जांच किए तो क्या पाए उसमें? प्रभारी साहब के द्वारा जांच हुआ है। उसी लोगों के द्वारा लिखा जाए कि जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराएगी। पास में जो भी पैसा है 18 से लेकर करके अभी तक का, सर वो अपने पास ही रखे हैं। कुल राशि सर 9,49,855 रुपया है सर। कौन अपने पास रखे हैं? वो राजीव कुमार सर जो सेक्रेटरी थे ये ट्रस्ट का, रामलखन सिंह ट्रस्ट का सर। अच्छा, तो उनसे वसूली नहीं कर रहे हैं आप लोग? सर हम लोग करवा करके और उनको इससे हटा दिए हैं सर, और नया ट्रस्ट के लिए सर SDM साहब को सर लिखे हुए हैं हम लोग कि नया ट्रस्ट बनाया जाए, और वसूली के लिए बोले हैं सर। उन्होंने 2.5 लाख रुपया 21 तारीख को सर जमा किया है, और बाकी का पैसा अभी बोले हैं कि हम दे देंगे। क्या कहना है आपका? कैसे वसूली करें? नया ट्रस्ट बन जाता है, उसमें पैसा। ट्रस्ट ये क्या काम करता है?
सर रामलखन सिंह उसी गांव के थे सर। वहां पर उन्होंने जमीन जो है वहां औषधालय के लिए 14 बीघा का जमीन सर रजिस्ट्री किया था सर उन्होंने। हाँ। वो शुरू के सचिव और अध्यक्ष जब तक वो जिंदा रहे सर, वो और उनके घर वाले जैसे भुवनेश्वर सिंह और राम प्रसाद सिंह 2007 तक सर चलाते रहे। 2007 से 17 तक उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है सर। वो लोग अपना पर्सनल अकाउंट से ही उसको चलाते थे। 2018 में सर पहला बार चुनाव हुआ सचिव का, तो वो राजीव उस समय से ही उसके सचिव है और जो है कोई अकाउंट भी रखते थे, रखते थे, पैसे जमा नहीं किया। अभी हम लोगों ने एक अकाउंट जो पुराना अकाउंट था उसी को एक्टिवेट करवा करके सर उसमें पैसा जमा करवाना स्टार्ट किया। और इस साल का सर हम लोग नीलामी अपने से किए हैं सर, उसका पैसा उसी में सर जमा करवाना। ठीक है, तो ट्रस्ट का अपना रिस्ट्रक्चरिंग कर लीजिए। एसडीओ साहब की अध्यक्षता में रहता है सर। वो MOIC विक्रम PSC के ही सर अध्यक्षता में उन्होंने लिख करके गए सर। हाँ तब ठीक ही है। अच्छा, जमीन क्या PSC के नाम से है, उस स्वास्थ्य केंद्र उपकेंद्र के नाम से? के नाम से है सर। उस गांव को रामलखन सिंह ट्रस्ट औषधालय के रूप के लिए ही है सर। हाँ, तो 14 कट्ठा है कि 14 बीघा है? सर टोटल 235 कट्ठा है सर, प्लस 13 कट्ठा जो अस्पताल का जो जमीन है वो भी उन्हीं का है सर। तो अच्छा है, 14 बीघा के करीब आता है सर। तो अच्छा है यार, वहाँ बढ़िया अस्पताल बनवाइए, प्रस्ताव भेज दीजिए और ट्रस्ट को ठीक से करिए। कोई जमीन दान दिया, हम लोग जमीन मांगते हैं भवन बनाने के, तो आप लोग कहते हैं जमीन ही नहीं है। ठीक है, राशि तो वसूलिए ही, ट्रस्ट का पुनर्गठन करिए। और आपके यहाँ CSC जो सब प्रखंड में बन रहा है अपग्रेड करके, उसके लिए जमीन चिन्हित हो गई है? जी सर, उसका हो गया है सर, दतियाना में बन रहा है सर, स्टार्ट हो गया है काम। ठीक है, तो बनवाइए। बाकी और किसी चीज़ के लिए स्वास्थ्य से संबंधित चाहिए तो उस जमीन को का जिक्र करिएगा, तो वहाँ बन जाएगा, लोगों को लाभ मिलेगा। ठीक, जी सर। और वसूली करिए इसको, नहीं जब जमा करते हैं तो नीलाम पत्र दायर करिए। क्लियर है? सर्टिफिकेट केस दायर करिए और वसूली करवाइए। ठीक, नेक्स्ट। अपिलाठी अमित कुमार, लोक प्राधिकार प्रखंड विकास पदाधिकारी विक्रम। अमित कुमार वही हैं क्या? जी सर, 3 मामले हैं। अच्छा, प्रखंड विकास पदाधिकारी विक्रम, बताइए क्या मामला है सर? सर ये विक्रम का जो ग्राम पंचायत है मेरा सर, हाँ, बड़ा जो आवास योजना के मामले पर अध्ययन हुआ प्राथमिकता के बाद आपत्ति करा तो हमने इसकी जांच करवाई और जांच के बाद जो पर्सनल अप्लीकेशन में एडिट कर यहाँ कहा गया कि अधिकारी को जांच करवा दो, तो वो अधिकारी को जांच यहाँ रिपोर्ट में जितने अनुरोध पाए हैं 134 से पाए हैं, उन सभी को हमने रिमांड कर दिया, तो उनका नाम यहाँ हटा दिया है। 173 गाँव जो पाए हैं जिनको हमने आवास योजना के लिए पैसा जारी कर दिया और फिर बाकी अभी तक 20 ऐसे वालों के लिए अपना मकान नहीं बनाया है। मकान जिसके लिए मतलब गुजरात मंत्री प्रधान दिए हुए हैं, इनका मकान नहीं बनेगा तो सर्टिफिकेट टेस्ट करेंगे। फिर उधर 2 घंटा केस निकल के आया था जिसको गलती से पासपोर्ट की नुकसान हो गई, जो आयोग पाए गए जाते हैं, तो उसके लिए वसूली प्रक्रिया किया है, नोटिस जारी कर दिए हैं, तो फिर सर्टिफिकेट टेस्ट करके पता ले सकते हैं। ठीक है, तो करिए, सर वसूली करिए और गलत जो दिया है, अनुशंसा किया, उस पर कार्रवाई भी करिए। और इनको DDC साहब को भी लिख दीजिए, वो भी अपने स्तर से मॉनिटरिंग करेंगे, कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे, राशि की वसूली की और जो लोग गलत दिए हैं उन पर कार्रवाई की। नेक्स्ट। अपिलाठी अमित कुमार, लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी विक्रम। CEO विक्रम, बताइए क्या है? सर इसमें जो खाता 371 और खेसरा 1868 है, इसमें पूर्व CEO 2012-13 में विद्यालय बनाने के लिए जब जमीन चाहिए था तो NOC दिए थे, ये जमीन गैर मौजूदा मालिक है, पर विद्यालय बना नहीं, सरकारी जमीन खाली ही रहा था। उसके बाद अभी पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए जिला वहाँ से आया है। तो ये अमित कुमार जो पहले इसमें मुखिया से कुछ इनका विरोध चलता है, तो ये चाह नहीं रहा कि यहाँ पंचायत सरकार भवन बने, इसीलिए वो बोल रहा है कि ये जमीन विद्यालय के लिए था, अब इस पे पंचायत सरकार भवन बन रहा है, इसलिए आपत्ति दे रहा है।
हाँ, तो पंचायत सरकार भवन का वो हो गया है, दे दिया गया एनओसी। यस सर, पंचायत सरकार भवन का वहाँ से आया था नापी के लिए, चिन्हित करने के लिए, वहीं से खाता किस्सा लिखा हुआ आया था, तो नापी हो गया। ठीक है। और खाली था सरकारी भवन, तो विद्यालय के लिए सिर्फ एनओसी न दिया गया था? यस, सिर्फ एनओसी दिया गया था, पर विद्यालय बना नहीं। ठीक है। विद्यालय चलता है, कहीं जमीन है उसकी अपनी? नहीं सर, कोई विद्यालय वहाँ नहीं चलता है सर, पूरा खाली है। बनना है कि नहीं बनना, कुछ प्रपोजल है? हम अंचल कार्यालय में तो इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, तो ये जिला शिक्षा पदाधिकारी से ले लीजिए, एनओसी जो दिया गया है, जो जिक्र किया गया है, तो उसमें कौन बोल रहे हैं? वीडियो सर। हाँ बताइए। सरकारी जो विद्यालय बता रहे हैं होता है सर, हाँ। तो बगल में सरकारी चलता है सर, उसका अपना लिंक है, प्रत्येक दिन उसके पास है, जहाँ से उसका सुधार किया गया था। हाँ, तो ठीक ही, तो वही तो पूछ रहे हैं कि विद्यालय चलता है कि नहीं, उसकी जमीन है कि नहीं। बीडीओ साहब बोल रहे हैं कि विद्यालय बगल में है, चलता है, और उसके पास पर्याप्त जमीन है, ठीक है ना, तो इसलिए इसे पंचायत सरकार भवन बनता है, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रतिवेदन ठीक है, संतोषजनक है, उसको अस्वीकृत करिए। ठीक, नेक्स्ट। अभिलाषी मीरा कुमारी वर्मा, लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी फतुहा। परिवादी नहीं है? दो मामले सेम। हाँ ठीक है, तो भेज दिया गया प्रतिवेदन। दो सर, मीरा कुमारी वर्मा जी का। हाँ दोनों का टाइम हो गया है सर। हाँ ठीक है, हो गया है, तो अपना वहाँ निष्पादित हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट। अभिलाषी त्रिभुवन प्रसाद यादव, लोक प्राधिकार प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी। कहाँ के? नकटा दियारा का नकटा दियारा पटना सदर। हाँ, पैसा निकासी हो गई थी, इसके लिए उस पर FIR सब किया गया है। क्या हुआ था? आप पंचायत प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी हैं? हम सर DQ है, डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी ऑडिटर सर। अच्छा ठीक है, तो क्या हो गया था? ज़्यादा निकासी पैसा किए थे, 1,57,000 का प्राकलन था, 1,82,500 निकासी किए। तो ज़्यादा राशि में निकासी किए थे, तो FIR किया गया उन पर। तो जमा हुआ वापस कि नहीं हुआ? अभी ये वापस सर नहीं हुआ है। उसके बाद MB नहीं दिए हैं पूर्व पंचायत सचिव, इसके लिए उस खर्चा के लिए भी सर ठीक, और ये क्या भेजा गया है सर। FIR हो गया है? जी सर। प्रपत्र का तो हम देखे कल हो गया, अनुमोदित हो गया, फाइल आई थी आपकी। तो दे देंगे तो हो सकता है कि इनका जो और MB के हिसाब से कुछ कम राशि है। हाँ ठीक है, विभागीय कार्रवाई करिए। प्रपत्र का गठित है, विभागीय कार्रवाई शुरू की कर दी गई है, प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है ना, प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है, और जो अधिक राशि है उसका नीलाम पत्र वाद भी दायर करेंगे, वसूली करेंगे। ठीक, निष्पादित हो जाएगा। नेक्स्ट। अभिलाषी अविनाश कुमार मोहन, लोक प्राधिकार विद्युत का पालक अभियंता फतुहा। अविनाश कुमार मोहन, हाँ बोलिए। विद्युत कार्यपालक अभियंता फतुहा, क्या कहना है इसमें आपको? जी प्रणाम सर। हाँ, इसमें सर इनका कार्य करा दिया गया है सर 25। ठीक है। 25 पोल लगाने के बाद तार और ट्रांसफार्मर लगाना है सर, तो प्रोजेक्ट में अभी इंस्पेक्शन में है सर। ठीक, तार और ट्रांसफार्मर हम लोगों ने सर इनसे 30 दिन का टाइम लिया है, 30 दिन के अंदर कर देंगे सर। ठीक है, बहुत अच्छा। तो 30 दिन के अंदर कर देंगे, तो हम आपको 45 दिन का समय दे देते हैं, हमको रिपोर्ट भेज दीजिएगा, तब इसका डिस्पोजल हो जाएगा। 16/10 को है ना, 7/10 को रखिए, 7/10। ठीक, 7 अभिलाषी रविशंकर कुमार अकेला, ठीक, लोक प्राधिकार थाना अध्यक्ष गर्दनीबाग। रविशंकर कुमार अकेला, इसमें है सर कि ये जो परिवादी है रविशंकर कुमार अकेला, ये एक लड़की को सर अपहरण किए थे, बलात्कार किए थे, उसके बाद उसका हत्या किए थे, उसके शव के टुकड़े को छत बिछत करके सर रेलवे लाइन के किनारे रख दिए थे सर। इस आरोप में सर इन पर कांड अंकित हुआ था, जघन्य अपराध होता है सर किए थे। और इनकी सर गिरफ्तारी के लिए रेल थाना जो है गया था सर, गर्दनीबाग थाना में इनका घर पड़ता है, वहाँ गिरफ्तारी में सहयोग मांगने के लिए। तो वहाँ सर गिरफ्तारी में सहयोग किया गया सर, इनकी गिरफ्तारी हुई, थाना पर ला के गर्दनीबाग पूछताछ किया गया सर। इसमें 28/4/17 को सर थाना में लाया गया था, जो थाना वाले आए थे
बजाता सर गर्दनीबाग थाना में सनहा वगैरह सब किया गया था। वहाँ से रेल पुलिस इनको ले गई और फिर अपने यहाँ पूछताछ करने के बाद कांड में संलिप्तता पाए जाने पर 29 को सर इनको गिरफ्तार करके 30/4 को इनको जेल भेजी है सर। ये सर गर्दनीबाग थाना से बार बार परेशान करने के लिए पूछते हैं कि थाना के द्वारा गिरफ्तारी की तिथि 28/4 और 29/4 2 तिथि क्यों बताई गई है। तो इसमें हुआ था सर कि 28/4 को रेल पुलिस के पदाधिकारी पहुंचे थे, सभा स्टेशन डायरी हुआ था, तो संभावित तिथि इस सूचना के अधिकार के तहत मांगे थे, तो उसमें गिरफ्तारी की तिथि 28/4 बताई गई। फिर सर दूसरे नाम से गिरफ्तारी की तिथि मांगे तो थानाध्यक्ष गर्दनीबाग रेल थानाध्यक्ष से वार्ता की तो बताया कि आपके यहाँ से 28 को लाए, पूछताछ के 29 को उसको गिरफ्तार करके 30 को भेजे। इसलिए सर गिरफ्तारी की 2 तिथि है सर। और इन पर सब चार्जशीट भी समर्पित हो चुका है सर। मामला कोर्ट में है सर, मामला कोर्ट में। ठीक है, तो अपना अपनी बात कोर्ट में कहें। तो आरोपी आदमी है, इजाम उसके साथ तंग करने के लिए से मार मारता है। तो आरोपी हैं तो अपना कोर्ट में अपनी बात कहें। ठीक, समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रतिवेदन ठीक है, संतोषजनक। समस्त ग्रामवासी सदीसुपुर हो गया। लोक प्राधिकार थानाध्यक्ष बीटा सर, इसमें बीटा में है सर, इसमें एक सलमा परवीन है सर। ये केस अंकित की थी, जिनके आवेदन के आधार पर सर बीटा थाना में कांड अंकित किया गया था। और इस कांड में सर अनुसंधान प्रांत अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में समर्पित किया जा चुका है। अभी क्या इनको गिरवान से जिसके लिए आए हैं लोग शिकायत में? सर, इनका पहले का भी एक मैटर है सर, बगल गिर के आपसी विवाद था, जिसको लेकर के सर प्राथमिकी दर्ज कर दिया गया। अच्छा, ठीक है। अब तो सर हमारे समझ से अगर और कोई गिरभास है तो अगर आवेदन देते हैं तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। एक फाइन का भी जल्दी वो करके अनुसंधान पूर्ण करके प्रतिवेदन तो वो करा दिया गया, वो हो गया है। दूसरा था कि एक और मामले में प्राथमिकी दर्ज करना, वो भी हो गया है। ठीक है, तो निष्पादित हो जाएगा। अभिलाषी रजनीश चंद्र कुमार। थैंक यू। रजनीश सेवा शिकायत निवारण में एक ही मामला है। ठीक है, बुलाइए। यहाँ आइए रजनीश जी। जी प्रणाम सर। इसमें वीडियो साहब कह रहे हैं कि आपसे संपर्क नहीं हो पाता है, आप कागज वागज नहीं दे रहे। बताइए वीडियो बने। जी प्रणाम सर। सर इनका है सर कि ऑडिट द्वारा सर 9.93 लाख रुपया डेबिट किया गया सर, वसूली का है सर। इस संबंध में सर हम लोग पत्र के माध्यम से प्रतिवेदन मांगे हैं सर कि आप क्या है राशि वापस कीजिए सर। सर इन्होंने अब तक राशि वापस किए सर, मैं संबंध में कुछ जवाब दिया है। सेकंड सर है इनका सर कि अभी तक सर बहुत से पंचायत सर इनके द्वारा प्रभाव नहीं दिया गया है, संपूर्ण प्रभाव सर। तो इनको इनसे हम कार्य पृथक किए थे सर, इन्होंने बस लिख के दे दिया कि हमको जांच पूछ से तंग किया जा रहा है और सर कोई इंसान सर जो लोग प्रभाव सूची बनाते हैं सर इन्होंने नहीं दिया सर। सर एक कंप्यूटर पास नहीं है सर, नई परीक्षा में बैठे हैं सर। तो सर डीपीआरओ साहब एक फॉर्मेट दिए थे सर, जो भर के दो सर सर को उन्होंने दे दिया है। अरे तो जो भी है, अरे जो भी है आपका जो कटौती करना है तो करके इनका सेवांत लाभ तो देना ना चाहिए। कटौती सर नहीं करना उसमें, जैसे कि ऑडिटर है मास्टर भर्ती में डेट गलत निकाल दिया, गलत फर्क होता है, उसके चलते उतना ड्यूज गिरा दिया। मास्टर भर्ती हम खुद करवा रहे हैं। मांगा जा रहा है सर, फोटो ला के सर इन्होंने सर अभी तक जमा नहीं किया सर। साहब इनको कॉल करवाते हैं सर, ब्लॉक आते हैं सर, कभी नहीं आते हैं सर, देते नहीं है सर। डीपीआरओ सर भी सर 3 बार इनको बुलाए हैं सर, हम ही सर सामने इनको कॉल करवाए हैं सर, यहाँ पे कभी नहीं करना हुआ है। आपको जो बात कहनी है आप डीपीआरओ साहब के यहाँ कहिए, ठीक है ना? पीआरओ साहब पहले जो जिला पंचायती राज पदाधिकारी जी तो पहले थे ना, उन्हीं के माध्यम से चेक बना था, जिसमें मास्टर भर्ती में डेट में गलती होने के चलते ऑडिटर मैंने ड्यूज उतना निकाल दिया, तो उसी को शोध करने के लिए 2 दिन तो ब्लॉक में हम गए, मगर साहब से भेंट नहीं हुआ। तो भेंट कर लीजिए ना। कब आपसे मिले बताइए वीडियो साहब?
कभी आ सकते हैं सर? हम तो नहीं सर, ऑफिस में रहते हैं सर। कल कितने बजे मिले हैं? सर कल आप चले जाइए, मिल लीजिए। ठीक है, कल चले ना। कल कितने बजे आपसे मिले? 11 बजे तो ऑफिस चले आएंगे सर, हम रहेंगे सर। ठीक, तो कल 11 बजे आप सब जाकर मिल करके अच्छा समाधान कराइए। परेशान करने की नियत से नहीं काम करिए। सेवानिवृत्त हो गए हैं जी, सेवानिवृत्त हो गए हैं तो उस हिसाब से सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मामले का समाधान कराइए। अगर कुछ ड्यूज है तो इनका जो बकाया उसमें से काट लेंगे। उसको चाहिए तो ये अपना कोर्ट जाएंगे, लेंगे अपना लड़ करके। ड्यूज नहीं है सर। लेकिन सुनिए ना, बात सुनिए। और बाकी इनका पेंशन और जो बकाया है वो सब मिल जाना चाहिए। ठीक है सर, इनको सर पेंशन दे रहे हैं सर, जुलाई तक का भुगतान हो गया है सर। हाँ, बाकी और जो कुछ बचा कुचा है सब इनका दे दीजिए, क्लियर करिए। आपको अगर लगता है कि इनके यहाँ कुछ डाइवर्जन है, 9,39,000 रुपये आप लिखे हैं, तो उस पर ये जवाब देंगे, संतुष्ट हैं तो ठीक है, नहीं है तो जो पैसा बकाया हुआ उससे एडजस्ट कर लीजिए। लेकिन बाकी चीज़ें इनको प्रोवाइड करिए। साल भर के सर वेतन भी रुका हुआ है। साल भर का वेतन भी इनका कह रहे हैं कि रुका हुआ है। 21 मार्च से 22 फरवरी तक। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट से मामले का समाधान करिए। मांगे हुए हैं सर, और इसको बोल दीजिए, इनको भी अनुश्रवण करेंगे जिला पंचायती राज पदाधिकारी, और हमको एक प्रतिवेदन देंगे सभी जो मामले हैं उसका समाधान करके। और कुछ इनके ऊपर अगर निकलता है कोई आरोप है तो नियमानुसार कार्रवाई करें, लेकिन सेवांत लाभ, वेतन इत्यादि सेवानिवृत्त हो गए तो रोकेंगे नहीं। जितना आरोप है उतना राशि रोक सकते हैं, बाकी इनका सब रिलीज करेंगे। और फिर से हम सुनेंगे 22/9 को। इस बीच में सब समाधान कर लेंगे। 22/9 हाँ।